Good morning, dear students. Welcome to our UKG class. So, students, today's subject is Hindi. Topic is पा से भा तक की 12 खड़ी लिखिए. Okay. But before you have to write CW, date, day and heading. जब आप वर्क करते हो ना तो उससे पहले आपको डेट, डे, CW एंड हेडिंग मेंशन करनी होती है ना, तो आपको वही करना है. सो today's date is 10th of January 2022 and the day is Monday. Monday means क्या होता है? सोमवार. The spelling is MONDAY. ओके स्टूडेंट्स, हमने 12 खड़ी पढ़ी हुई हैं बट हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे. ठीक है, मैंने आपको ना तक की 12 खड़ी करवाई थी. आज हम करेंगे पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी, भा से भालू की 12 खड़ी. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. पढ़ना की इसको कैसे पढ़ेंगे, आप सबको पढ़ना आता है बट एक बार फिर से इसको देखते हैं. तो पहले है पा की 12 खड़ी. छोटा पा, जब छोटे पा में बड़े आ की मात्रा लगेगी तो बड़ा पा. जब छोटे पा में छोटी की जब पा में छोटी की मात्रा लगेगी तो छोटी पी. जब पा में बड़ी की मात्रा लगेगी तो बड़ी पी. जब पा में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो छोटा पू. और फिर पा में जब बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो बड़ा पू. पा में जब ए की मात्रा लगेगी तो पे. पा में जब ए की मात्रा लगेगी तो पै. पा में जब ओ की मात्रा लगेगी तो पो. पा में जब औ की मात्रा लगेगी तो पौ. पा में जब अंग की मात्रा लगेगी तो पंग. पा में जब आहा की मात्रा लगेगी तो पहा. बच्चों, आपको ये याद रखना है, आपको एक लाइन में सिर्फ एक लाइन में आपको सिर्फ 6 12 खड़ी लिखनी है. 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 12 खड़ी. एंड आफ्टर दैट आपको इसके बाद नीचे से स्टार्ट करना है, फिर 6 करनी है. अगर आपने एक लाइन में पूरी 12 खड़ी लिख दी तो समझ में नहीं आएगा और खिचड़ी पक जाएगी ना एक ही लाइन में खूब सारी. इसलिए आपको एक लाइन में सिर्फ 6 लिखनी है. एंड आपको ये कॉमा भी लगाते जाना है बीच बीच में, मिला के नहीं लिखना है कि आप एक दूसरे से जोड़ दें, थोड़ा दूर दूर करके. एंड जब यहाँ पे पहा में एंड हो जाएगा तो जब एंड होता है तो इस तरह एक लगा देते हैं ना, ये विराम चिन्ह कहते हैं इसको, तो आपको यही लगा देना है लास्ट में. चलिए स्टार्ट करते हैं अब फा की. छोटा फा, जब फा में बड़े आ की मात्रा लगेगी तो बड़ा फा. फा में जब छोटी की मात्रा लगेगी तो छोटी फी. फा में जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो बड़ी फी. फा में जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो छोटा फू. फा में जब बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो बड़ा फू. फा में जब ए की मात्रा लगेगी तो फे. फा में जब ए की मात्रा लगेगी तो फै. फा में जब ओ की मात्रा लगेगी तो फो. फा में जब औ की मात्रा लगेगी तो फौ. फा में जब अंग की मात्रा लगेगी तो फंग. फा में जब आहा की मात्रा लगेगी तो फहा. इसी तरह बा में जब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो बा. और जब बा में बड़े आ की मात्रा लगेगी तो बड़ा बा. बा में जब छोटी की मात्रा लगेगी तो छोटी बी. बा में जब बड़ी की मात्रा लगेगी तो बड़ी बी. बा में जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो छोटा बू. बा में जब बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो बड़ा बू. बा में जब ए की मात्रा लगेगी तो बे. बा में जब ए की मात्रा लगेगी तो बै. बा में जब ओ की मात्रा लगेगी तो बो. बा में जब औ की मात्रा लगेगी तो बौ. बा में जब अंग की मात्रा लगेगी तो बंग. बा में जब आहा की मात्रा लगेगी तो बहा. इसी तरह भा पहले छोटा भा लिखेंगे, फिर भा में जब बड़े आ की मात्रा लगी तो बड़ा भा. भा में जब छोटी की मात्रा तो छोटी भी. भा में जब बड़ी की मात्रा तो बड़ी भी. भा में जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो छोटा भू. भा में जब बड़े ऊ की मात्रा लगी तो बड़ा भू. फिर भा में जब ए की मात्रा लगी तो भे. भा में ए की मात्रा लगी तो भै. भा में ओ की मात्रा लगी तो भो. भा में औ की मात्रा लगी तो भौ. भा में अंग की मात्रा लगी तो भंग. भा में जब आहा की मात्रा लगेगी तो भा. स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह बोल बोल के लिखना है और फिर ये वर्क करने के बाद आपको होमवर्क भी सेम ऐसे ही करना है. ओके, और फिर अपने वर्क की पिक क्लिक करके ग्रुप में सेंड करनी है किसी बड़े की हेल्प से. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.